जय श्री शंभू। नमस्कार। आज तफसील जाति आदिवासी प्राक्तन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र का जिस तरीके से डेवलपमेंट होना शुरू हुआ है 2024 में, इसके विषय में मैंने बहुत सारी अगस्त महीने से पार्ट वाइज कभी छोटा मीटिंग कभी बड़ा मीटिंग करके बताया। जब जब ज़रूरत पड़ा इसको मीडिया के तहत पे ला के इसको पूरा बता दिया। मीडिया में आने के बाद न्यूज़पेपर में और चैनल्स में इसके बारे में सब कुछ जानकारी ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो 2024 में जो जनवरी महीने चला गया, फरवरी महीना आज 11 तारीख है, ऑर्गेनाइजेशन का जो डेवलपमेंट लास्ट 4 to 5 मंथ्स में हुआ है उसके बारे में सारी ही जानकारी ऑलरेडी जा चुका है। नया रूप से जो देना है कि आगे में क्या क्या प्लानिंग है 2024 पूरा वर्ष में, ये ऑर्गेनाइजेशन आज के डेट में जहाँ पे है कहाँ तक पहुँच पाएगा, इसके बारे में थोड़ा जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो मैसेज जा रहा ना तो सिर्फ हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो 10,000 एम्प्लॉय है उसके पास जा रहा, ये पूरा बंगाल में जा रहा, उसके साथ साथ पूरा देश में जा रहा, इसके साथ साथ पूरा विश्व में जा रहा। इसीलिए क्योंकि ये मैसेज जैसे कि न्यूज़ के माध्यम से जाएगा, उसके साथ साथ हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो यूट्यूब चैनल है, थ्रेड है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, व्हाट्सएप चैनल है, फेसबुक है, सब के माध्यम से भी ये एक जगह तक चला जाएगा। मतलब जो भी बात हम यहाँ पे बोलेंगे वो पूरा देश के साथ साथ पूरा विश्व में फैल जाएगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इसको बनाया गया है कि सोशल साइड को और डेवलपमेंट करने के लिए 2024 में जो होना है इसके बारे में ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, लेकिन आज अभी जो बता रहा हूँ ये थोड़ा सा स्पेशली मन के चलना चाहिए। जैसे कि पूरा महीना में कुछ कुछ स्पेशल डे होता है, जैसे कि अमावस्या होता है, पूर्णिमा होता है, और इसके साथ साथ कुछ कुछ महीना में ऐसा भी चीज़ है कि ऐसे भी डेट है कि उसमें कुछ पूजा स्पेशली उसी महीने में ही होता है, ये भी है। वैसे ही आज का जो मैसेज है ऑर्गेनाइजेशन की ओर से ये स्पेशली है। तो इस काम को आगे ले जाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को पूरा एक सिस्टम ऑलरेडी तैयार कर लिया है और इसको फुल फील्ड में लागू हो चुका है। एक एक करके हर एक सेक्टर को बांटा गया है और इस काम को बेहतरीन तरीके से करने के लिए जो करना है वो भी ऑर्गेनाइजेशन के तहत पे धीरे धीरे स्टेप वाइज इसको भी कंप्लीट हो चुका है। आज क्या करना होगा, सिर्फ एक ही जगह करना होगा। जो एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं इसको थोड़ा सा माइंड में लेना होगा कि ये काम वो किस तरीके से इसको आगे ले जाए। एक समय था, एक पल था कि जब ये काम किस तरीके से कहाँ तक पहुँचेगा ये सवाल था। आज के डेट में वो सवाल का जो जवाब था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इसको आप जो करना होगा कि सभी को सबका जो काम है इस काम को खुद को करना पड़ेगा, खुद को तैयार होना पड़ेगा और स्मार्टली फुल फेज में इसको ध्यान दे के इसको रेडी होना चाहिए। क्योंकि आगे जो काम उसको दिया जाएगा वो फुल फेज में खुद कॉन्फिडेंस के साथ ये कर पाएगा। ये वार्ता मैंने बहुत पहले दे चुका हूँ, आज स्पेशली इसीलिए दे रहा हूँ। बार बार एक शब्द को यूज़ करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसी को तलाश में हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जितने जुड़े हुए हैं एम्प्लॉय कि ये दिन, ये जो समय आ गया है इसी के लिए सभी ने प्रतीक्षा कर रहे थे। तो जब आप सभी के लिए ये जो जगह था वो जगह पहुंच गया है तो सोच तो आपको खुद को लेना पड़ेगा कि मेरे को जिस तरीके से काम दिया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन की ओर से, स्टेप वाइज जो भी काम दिया जाएगा, स्लैब वाइज जो भी काम दिया जाएगा, उसी काम को जहाँ से जहाँ तक आपको काम करना होगा उसी काम को वहाँ तक आपको मैंडेटरी हो जाएगा ये करने के लिए। इसीलिए सबको जो बोलना है थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि सबका कोई कमी नहीं है कि आप लोग कर नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा इसको मेंटली या मानसिकता के साथ इसको ले लीजिए
और पॉजिटिविटी के साथ ले लीजिए, ताकि इस काम को और बेहतरीन तरीके से आप कर पाएंगे। क्योंकि सामने पूरा जगह खाली है। जिस जगह के लिए आप लोग सोच रहे थे कि मैं आज इस जगह पे हूं, मैं उस जगह तक पहुंचने के लिए मैं सोच रहा हूं। आपका अच्छा ही सोच आपको इस जगह से लेकर उस जगह तक पहुंच पाएगा। मैं लाखों कोशिश करूं, ये हो नहीं पाएगा। जब तक आपका अंदर ये पैदा नहीं होगा कि मैं इसको यहाँ तक ले जाना चाहता हूँ, मैं खुद को यहाँ से वहाँ तक लेने के लिए सोच रहा हूँ, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी वाइज हर एक क्वालिटी का, हर एक एडुकेशनल क्वालिफिकेशन का साथ जुड़े हुए हैं। एकदम नीचे से लेके क्लास 10 से लेके क्लास 10 का नीचे से लेके एकदम एमबीए एमसीए तक पूरा ही है। तो उसको उस हिसाब से सोचना चाहिए कि हम इस पोजीशन में हूं, हमको कौन सा जगह लेना चाहिए और कौन सा सिस्टम में हमको पैचअप होना चाहिए। ये पैचअप होने के बाद इस लेवल में तो मैं खुद काम करूंगा ही, उसके साथ साथ मैं भी और 10 को या 20 को या 50 को या 100 को स्टाफ को किस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाऊंगा, सबको लेके कैसे काम कर पाऊंगा और इस काम को मैं आगे कैसे ले जाऊंगा। जब तक आप खुद को लेवल के काम नहीं कर पाएंगे और ये काम करने के बाद आप ऊपर लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे, तब तक आगे तक पहुंचने के लिए आपका थोड़ा सा टफ हो जाएगा। जितना जल्दी हो पाएगा, जितना जल्द से जल्द हो पाएगा, ये सबको कोशिश करना चाहिए कि मैं इस काम को अच्छे तरीके से करूंगा और मैं इस काम को बहुत बड़ा लेवल पे करूंगा और मैं इस काम को बहुत स्टाफ को लेके करूंगा और इस काम को करने के बाद जहां पे उसको ले जाना होगा, जैसे कि मान लीजिए कोई प्रखंड में काम कर रहा चार्ज लेके, उसको जितना जल्दी हो पाएगा उस प्रखंड को काम करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पहुंचना है। मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल में काम कर रहा है, तो उस डिस्ट्रिक्ट का हर एक प्रखंड के साथ उसको इंटरेक्ट करके जो जो काम हुआ है उसको पूरा रिपोर्ट बना के उसको स्टेट लेवल में पहुंचना है। स्टेट लेवल में भी हर एक सिस्टम है, जो जो स्टेट लेवल में काम करेगा उसको भी ऐसा होना चाहिए कि कितना जल्दी हो पाएगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट से पूरा रिपोर्ट मंगा के उसको कितना अच्छा बेहतर तरीके से इसको पूरा रेडी करके इसको सबमिट करना। जब एक पूरा सिस्टमेटिकली आ जाएगा, तो प्रखंड से लेके डिस्ट्रिक्ट में आने के लिए टफ नहीं रहेगा और डिस्ट्रिक्ट से लेके स्टेट तक आने के लिए बहुत हार्ड नहीं होगा। जब कोई सिस्टम पे आ जाएगा, ऑटोमेटिकली सबका मन में भी वो पैदा हो जाएगा और सिस्टम के आधार पे वो उस सिस्टम पे चला जाएगा। तो यही था हमारा आज के विशेष जो वार्ता देना था ये। उसके साथ साथ और कुछ बोलना चाहता हूँ मैं स्पेशली, जो है कि देखिए, जो इससे पहले बोल चुके थे कि फरवरी महीने से हमारा फिनेंशियली जगह जो था वो थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, वो मैंडेटरी होगा ही होगा, इसलिए कोई दुराई नहीं है। और लेकिन एक सबको सोचना चाहिए एक बात को, इस बात को कि देखिए, अगर कोई चाहेगा कि इस महीने में सबको मिल जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे शुरू होने दीजिए, शुरू होने दीजिए। किसी का शुरू होगा तो अंत तक पहुंचेगा, स्पीड के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से। ये ना तो सिर्फ बात है कि सिस्टम, ये बात नहीं है, ये एक ओरिजिनली सिस्टम है। हर चीज को सिस्टमेटिक वाइज ही सबको प्राप्त होना चाहिए। ऐसा जैसे कि मान लीजिए आज एक एग्जाम हो रहा, तो क्या वो चाहेगा कि कल ही या 10 दिन के उसका अंदर उसको रिजल्ट मिल जाएगा? पॉसिबल है? नहीं है। तो वैसे ही एक सिस्टम है कि जो सिस्टम को लेके सबको मानना पड़ेगा, ना तो सिर्फ मेरे को, ना तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का 10,000 एम्प्लॉय को, पूरा बंगाल से लेके, पूरा कंट्री से लेके, पूरा विश्व से लेके हर एक सिस्टम हर एक लेवल पे होता है। सबको सिस्टम मान के चलना पड़ेगा और आपका जो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का साथ जुड़े हुए हैं 10,000 जो एम्प्लॉय हैं, सबको सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम मान के चलना चाहिए। जय श्री शंभू, नमस्कार।